रास्ते खोलिए। में जगू भाई आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। बोलो जी, 15-16 किलो है। 3 लेयर में A/84 लार्ज 1 मीडियम 3 स्मॉल 11 एक्स्ट्रा स्मॉल इधर है 17। कैमरामैन है इसको भी दिखाना है बहुत बरोबर पटना से मैं नहीं 200 और 19 240 33 जोर से बोलो बोलो जी बोलो जी। मीडियम 3 1100 1400 रुपए जी 1500 1600 2000 बोलो 2000 रुपए जी। 3 लेयर में जी। 3 लेयर में इसमें छूट है। इसमें छूट कैसा 100 रुपए की छूट है। 100 रुपए की छूट है। अच्छा 100 रुपए की छूट है। 2100 रुपए जी 2100 रुपए जी। 1 लाख 3 मीडियम 11 स्मॉल 17 एक्स्ट्रा स्मॉल 1940 33 सेपरेटर जाएगी 2100 रुपए जी। जाए 2100 रुपए जी 2200 रुपए जी 2200 रुपए जी जाए 2200 रुपए जी 2200 रुपए जी 2200 रुपए जी जाए 2200 रुपए जी 2200 रुपए जी 2200 रुपए जी 2200 रुपए जी जाए 2200 रुपए जी जाए हाँ संदीप 2200 जाए 2200 रुपए जी 2200 2100 जहांगीर पटना 2200 2100 बहुत ही बढ़िया 3 लेयर में जहांगीर अब यार मेरे पास 2500 लिखी है 3000 लिखा है। शाबाश भाई जहांगीर पटना शाबाश 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 2000 करवा दो चला गया। ओ जहांगीर जी अरे कुछ बोलोगे भाई नमस्कार JVN विजन टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें ये माहौल अक्सर देखने को मिलता है। सेब सीजन का टाइम चल रहा है लेकिन रोडू की मंडी में इस तरह का धमाल हाफ बॉक्स 3 लेयर 2200 रुपए का दाम। और आप एक बार माल आपने देखा है हमारी स्क्रीन पर सीधा तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। माल कैसा है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की और खरीदने वाला कौन है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। सेब किसका भी है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। मंडी का दाम इस वक्त क्या चल रहा है लेकिन एक बार माल जरा करीब से देख ले। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या खूबसूरत माल है जी। करीब से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधी तस्वीरें रोडू मंडी से आप रोडू की फ्रूट मंडी से हम आपको सीधी पिक्चर्स दिखा रहे हैं। एक बॉक्स का 1 लेयर और उठा दीजिए मैं जरूर चाहूंगा। ये देख लीजिए आप माल देखिए जी एक जैसा माल है बिल्कुल सीधा हमारी स्क्रीन पर आप देखिए। जहांगीर से भी बात करेंगे जिन्होंने खरीदा है। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया शेप बना रखा है और लोग कहते हैं कि दाम नहीं मिलते लेकिन माल अगर ऐसा हो तो दाम फिर अपने आप मिलते हैं। हमारी स्क्रीन पर सीधी पिक्चर्स आप रोडू की फ्रूट मंडी से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जहांगीर भाई इधर मैं चाहूंगा कि इधर आप एक बार जरूर आ जाएं। जहांगीर भाई अपना नाम बताएं कहाँ से आप हैं? हम पटना से हैं। पटना से आप हैं। 2200 रुपए बहुत ऊंचा दाम क्या सोच के खरीदा? माल अच्छा है क्वालिटी है इसी के अंदर। अभी मंडी क्या चल रहा है जहांगीर भाई आगे क्या चल रहा है मंडी? आगे तो मंडी चल रहा है 2000 से लेके 2400 तक। तो आपने 2200 रुपए खरीद लिया यही? वो तो माल है सब ओला वाला माल है जो 7 लेयर 8 लेयर है वो सब 6 लेयर में डाले हैं। अच्छा बाजार टूट रहे हैं पैसे घट रहे हैं। जो इसकी ऐसे माल जो है मिलेंगे तो उसकी में पैसे बनेंगे अगर नहीं भी बने तो घटेंगे भी नहीं। अच्छा नाम तो होगा ये रोड के यहाँ माल अच्छे दाम है। मतलब जहांगीर भाई का नाम आज पूरा मशहूर हो गया कि क्या कमाल कर दिया है। माल अच्छे लाए बना के यहाँ पे वजन दे के लाए उसकी रेट मिलेंगे। ग्रोवर से कुछ कहना है कि किस तरह का माल आ रहा है मंडी में अभी तक? माल फ्रेश बना के लाए और थोड़ा सा 7 लेयर रियाज भाई का नाम भी बहुत सुना है हमने। थोड़े से ग्रोवर से मेरा रिक्वेस्ट है कि माल को थोड़ा अच्छा बना के लाए ताकि हमें रेट देने में अच्छा लगे और अच्छा से अच्छा रेट दे सके हम, जिससे कि रोडू की मंडी में माल की आवक बढ़े, खरीदार नए आए। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा क्या ये हाईएस्ट मंडी अभी तक का है?
ये आज की हाईएस्ट मंडी है। इससे पहले भी इससे ऊपर बिका है यहाँ बॉक्स? ये आज का हाईएस्ट मंडी है। आज का या इससे पहले 2200 रुपए हाफ बक्सा यहाँ आज बिका की है? हाईएस्ट मंडी है ये। 1500-1600 बिके है। 1500-1600 हाफ ऐसे बॉक्स। क्वालिटी भी नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा, ग्रोवर अगर यहाँ है तो मैं चाहूंगा कि वो भी सामने आ जाए ग्रोवर साहब। नमस्कार जी। ग्रोवर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। कहाँ से आप हैं और कहाँ से ये माल लेकर आए हैं? मैं बेसिकली धारा से हूँ, जो अच्छा। कि बल्हाड़ा पंचायत में आता है, और ये माल वहीं का ही है। लगभग 6300 फीट की हाइट है वहाँ की। 6300 हाँ फीट। जी। कौन सा स्पर है? ये स्कारलेट 2 है। स्कारलेट 2। हाँ जी। अच्छा, इतना बढ़िया माल बनाने में कितना, क्योंकि कई जगह ओले की दिक्कत है, कई तरह की समस्याएं हैं। सर, आप देखिए- सीडलिंग पर हैं या रूट स्टॉक सर पर? ये सीडलिंग पे है, ये सीडलिंग पर आपका 111 है। हाँ। और इसके लिए हमने काफ़ी तैयारी किए। शुरू से कर दी थी। हाँ। क्योंकि देखिए इस बार ओला सब जगह आया था, तो हमने नेट नोट लगाई है। और बाकी माल का अच्छी क्वालिटी में आने के लिए हमने इसमें थिनिंग जो सबसे पहले देनी पड़ती है। थिनिंग इंपॉर्टेंट है ताकि थोड़ा साइज आ जाए। इस बार साइज की प्रॉब्लम हर जगह थी, तो कोशिश की हमने कि थोड़ा सा अच्छा बनाए। तो बाकी रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा। और दिल खुश होता है कि अगर ऐसा रिजल्ट सामने आ जाए। अच्छा नहीं, 2200 रेट अच्छा रुपए मिले। हाफ बॉक्स अगर 2200 रुपए बिके तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और कोई दाम नहीं हो नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। अच्छा। कि जिस तरह से ये मेहनत है। नहीं, कहते जब हैं 2200 मेहनत रुपए रंग दाम ला लगा गई। था तो बीच में मुझे लगा था कि आपने सारे लाए कि मुझे नहीं देना है। नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि शायद थोड़ा सा और, क्योंकि एक आदमी की थोड़ी लालसा होती है कि ये थोड़ा सा चाहता है कि थोड़ा सा दाम और मिले। पर मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे एक अच्छा दाम मिला, उचित दाम 2200 मिला। रुपए आप सेटिस्फाइड है? हाँ जी, अच्छा, मैं मुझे एक सवाल और पूछना है। हमने अक्सर देखा है, लोग एक सवाल उठाते हैं कि नेट्स में जो है कलर प्रॉपर नहीं आता है, शेड जो है वो शेड आता है, लेकिन आपके माल में ऐसा देखने को मिला नहीं है। सर एक्चुअली वो प्रॉब्लम थोड़ी आती है, पर अगर आपके पास रॉयल क्वालिटी है तो रॉयल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। पर जो स्पर है, सर स्कारलेट है, ये पहले से ही थोड़ा सा कलर में रहता है। Early हाई variety कलर स्ट्रेन है। हाई कलर स्ट्रेन है, तो ओके। इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको क्योंकि जो आपका हाइट है उस हाइट पे और भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, तो उस पर जितना बेहतरीन आपने बनाया, बाकी ग्रोवर से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने कच्चा माल भी मंडी में आते देखा है। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब क्या है कि पहले लोग क्वांटिटी की तरफ भागते थे, अब क्वालिटी की तरफ भागते हैं। क्योंकि क्वालिटी अगर आप बेचोगे तो कोई भी कहीं भी ले जाओ आपको उसका उचित दाम मिल जाएगा। तो मैं यही करता हूँ कि अब जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग शुरू हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मॉडर्न की तरफ जाए, रूट स्टॉक तैयार करें और अर्ली वैरायटी लगाए, ताकि जिससे कि आप अच्छी प्रोडक्शन दे सके, अच्छी क्वालिटी दे सके मार्केट में। तो अगर क्वालिटी अच्छी हो तो सर आपके 100 बॉक्स आपके 300-400 बॉक्स के बराबर है। बिल्कुल सही, मतलब वो बराबरी कहीं ना कहीं जो है हाफ बॉक्स में, क्योंकि 84 थे टोटल। हाँ जी। 84 का मतलब 1,60,70,000 रुपए बन गए आपके, एक पिकअप भी पूरी नहीं आई। हाँ जी। तो चलिए रेहान भाई, कैसा चल रहा है बाजार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। माल कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा है माल। बढ़िया माल आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इस बार जो है आपने बोली नहीं लगाई, ऐसा क्यों? भाई अपनी जिसका जहाँ तक चल रहा है अपना इतना बाजार नहीं है। अच्छा। इतनी मार्केट है नहीं। अभी स्टार्ट ही हुआ अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब आपके बाजार के हिसाब से जो है आपने दाम नहीं लगाया, लेकिन जिनके चल रहा था उन्होंने लगाए। दाम बढ़िया है ये? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कहीं नहीं आ सकते मेरे ख्याल से। ओके, बहुत बढ़िया दाम है। चलिए, और आने वाले समय में मार्केट डाउन होने का कोई है? भाई डाउन, जब माल बढ़ेगा तो डाउन तो होगी। अच्छा, नहीं होगी लगभग अभी कितने दिन और लग सकते हैं? तो इतना तो भाई जब मार्केट के ऊपर माल आएगा। अभी मतलब महीना लगभग और बाकी। 10 तारीख के बाद हो सकता है। 10 तारीख के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है। अभी माल तैयार होने में टाइम लग रहा है। अभी बारिश अभी आई है, तो इस वजह से थोड़ा माल अच्छा बना के ला रहे किसान। मतलब जैसे मौसम खिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर मार्केट में भीड़ हो जाएगी। अभी मार्केट में भीड़। अभी जो छोटे छोटे एरिया के जो लोग यहाँ पर, जैसे रोडू का सीजन स्टार्ट हो रहा है, जो स्पर का सीजन स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपका लो हाइट का सीजन स्टार्ट होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा सेब आएगा, उस हिसाब से यहाँ पर रेट मिलेंगे लोगों को। अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है, तो तब भी ग्रोवरों को अच्छा माल मिल रहा है, यहाँ पर अच्छे दाम मिल रहे हैं सेबों के। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहाँ पर जिन्होंने बेचा है वो कहाँ गायब है? मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी आ जाएं जी, जिनकी फट पर यानी जिनकी मंडी पर ये बिका है माल, वो अगर मैं उनको जरूर चाहूंगा कि एक बार उनसे भी हम मिल लें। सबसे सीनियर बिल्कुल, इस मंडी के मैं बुलाना चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको एक बार बुला दें। जिन्होंने बेचा है माल उनसे ना मिले तो फिर मजा नहीं आएगा। पिस्टर जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत। मेरा ख्याल से मंडी की ओपनिंग अभी JVN TV का है, हमारी मंडी आने में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तो मेरे ख्याल 2 या 3 दिन हुए हैं मंडी की ओपनिंग, और आज आपने 2200 रुपए। ये तो अच्छी बात है, अगर क्वालिटी माल है, क्वालिटी माल मंडी में आए तो उसका तो दाम मिलेगा।
अब हमारे जो ग्रोवर है अभी तक लगभग अपनी क्वांटिटी पर जा रहे हैं। अगर क्वालिटी पर आएंगे तो माल बिकेगा बिल्कुल। और मुझे आशा है कि ग्रोवर जो भी यहाँ आए हैं वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि क्वांटिटी हमारे को क्वालिटी पर जाना चाहिए, क्वांटिटी की अपेक्षा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा सेब तो नेचुरल बिकेगा और लोगों को भी दाम अच्छे मिलेंगे। कृष्णा जी, एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ। ये तो चलिए एक जिसको कहते हैं कि बागवान की मेहनत है वो नज़र आती है, लेकिन हमने कच्चा सेब भी बाज़ार में आते देखा है और उसकी वजह से मंडी पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कच्चा सेब जो खरीदेगा उसको तो आगे घटना ही घटना पैसा। ग्रोवर को तो रेट मिल जाता है क्योंकि उसमें खाली मंडी में आएगा तो नेचुरल उसको तो खरीदार ने तो अपनी गाड़ी भरनी है, वो तो खरीद लेगा। लेकिन जब उसका आगे पैसा घटेगा तो नेचुरल का दूसरी बार जो रिस्क नहीं मारेगा तो एकदम रेट नीचे खरीद कर देगा, वो मंडी डाउन हो जाए। इसी तरह मंडी डाउन होती है हमारी। बिल्कुल सही। अभी कितने समय तक बाजार जो है वो बैलेंस रहने की आवश्यकता है और कितने समय तक जो है बाजार जो है यही रहेगा और इसके बाद फिर डाउनफॉल कब तक आने की उम्मीद है? मेरे ख्याल अभी आवक कम है, जैसे आवक बढ़ेगी तो नेचुरल बाजार तो नीचे आना ही आना। तो बाजार अच्छा, अभी जो अच्छा सेब है वो क्या बिक रहा है? तो अभी जो बड़े बॉक्स है वो 2500 से लेकर 3000 के बीच बिक, जो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ओले वाला क्या बिक रहा है? ओले वाला तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो तुक्का है। मतलब वो तुक्का है, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो लग गया। अच्छा, 2200 रुपये दाम मिलना एक मतलब जिसको कहते हैं कि एक बड़ी कामयाबी बागवान के लिए भी है और आड़ती के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। कैसे मानते हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है? नहीं खैर, ये तो नेचुरल जो हमारी मंडी में अगर इतना ऊंचा सेब बिकेगा तो हमें तो फक्र होगा, हमें फक्र होगा कि हमारे पास इतना ऊंचा सेब बिका है। अच्छा, पिछली बार सेब कम था फिस्टा जी, लेकिन क्या पिछली बार भी ये मंडी थी, इस पीक पे था मंडी? नहीं था, इसके आसपास था। मतलब वही जो पिछले बार का ही अभी तक का जो लेवल है वो लगभग उसी के आसपास अभी भी देखने को मिल रहा है। चलिए फिस्टा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। ठीक है, और आने वाले समय में ऐसे ही सेब बेचते रहे। आप मंडी में आए, थोड़ा सा मैं आड़ती भाइयों की तरफ से मंडी के बारे में बताइए। कहना चाहता हूँ जी। हमारा APMC या सरकार से भी अनुरोध है कि हम जो है अभी तक अलग अलग बिखरे हुए सभी खरीदार, हाँ, तो हम चाहते हैं कि हम एक छत के नीचे आएँ। अच्छा। एक छत के नीचे सारा माल बिके, सब ग्रोवर वहीं आए। हाँ। तो मेरी गुजारिश होगी, इस साल तो मुझे नहीं लगता कि हम मेहंदी जा पाएँ। शायद अगली साल के लिए हम आशा रखते हैं कि APMC वाले हमें जरूर एक छत के नीचे लाएंगे। तो उसके लिए नहीं, APMC ने मेरे ख्याल से कुछ बजट जो है वो उसके बारे में भी जिक्र किया है। मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, अगर मंडी वहाँ होती तो शायद यहाँ ट्रैफिक जैम नहीं होता, शायद यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जो बात है कि वहाँ पर मंडी अभी तैयार नहीं है क्या? नहीं, अभी तैयार नहीं। अभी वहाँ एक ऑक्शन शेड एक तो बना हुआ है, दूसरा ऑक्शन शेड अभी बन रहा है। तो जब दोनों ऑक्शन शेड बन जाएंगे तब सब आड़ती वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। एक शेड के नीचे तो वहाँ भी नहीं आने, फिर वहाँ भी यही स्थिति आनी है जहाँ की जो यहाँ है स्थिति, वही स्थिति वहाँ आएगी। तो अगर जब दोनों ऑक्शन शेड बन जाएंगे फिर शायद हम वहाँ हमारी जाम से समस्या भी छूट जाएगी। और यहाँ तो लोडिंग अनलोडिंग की भी बहुत दिक्कत आती है। ग्रोवर भी आने से हिचकिचाता है। जो हमारे पिकअप वाले आते हैं वो बोलते हैं हमें 3-3 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, उनकी दिहाड़ी मर जाती है। वो भी इस मंडी में आने हिचकिचाते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि बाहर की जो ओरे परे मंडियाँ है वो माल वहीं उतारते हैं। और ख़रीदार भी यहाँ आने से हिचकता है क्योंकि उसको दिन में माल खरीदना पड़ता है। अब यहाँ लोडिंग रात को होती है, अब वो बेचारा दिन में माल खरीदेगा और रात में लोडिंग करेगा, तो सोएगा कब, उसको भी दिक्कत है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी यहाँ पर। मतलब जिसकी वजह से फिर ना खरीदार खुश है ना ग्रोवर खुश है। यहाँ खरीदार आरती तो है ही, फिर ना रात खरीदार यहाँ आने से हिचकता है। और आपका जो ग्रोवर वो भी यहाँ से आने से, ग्रोवर तो खैर आ जाता पर पिकअप वाले नहीं आते, गाड़ी वाले। बिल्कुल सर, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और कोई दिक्कत है फिस्टा जी मंडी में? नहीं, चलो फिलहाल तो समस्याएं तो बहुत है अभी तो। फिलहाल के लिए जिक्र यही है कि अगर एक शेड बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। उससे फिर एक फायदा शायद और ये भी होगा फिस्टा जी, क्योंकि अगर एक छत के नीचे सब होंगे तो लदानी सब एक जगह होंगे तो हो सकता है दाम और ऊंचे भी। बिल्कुल। अभी तो फिर कुछ लदानी कहीं और खरीद रहे हैं, कुछ कहीं और खरीद रहे हैं, उसकी वजह से दाम जो है ऊपर नीचे रहने की इससे फर्क तो पड़ता है। अगर हम एक छत के नीचे आए तो दाम भी मेंटेन रहेगा, मंडी भी स्थिर रहेगी और ग्रोवर का भी फायदा है। सबका फायदा। मतलब APMC से ये गुजारिश है। हाँ, ये गुजारिश है। चलिए फिर सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ये फिस्टा जी हैं, देवेंद्र फिस्टा जी, और मेरे ख्याल से जब से मंडी चल रही है तब से लेकर यहाँ मंडी में है। और आज
जैसे हमें खबर मिली कि एक बहुत बढ़िया सेब आया है तो हम भी पहुंच गए, और क्योंकि हम चाहते थे कि क्या बढ़िया सेब का दाम क्या है। जी बताइए। मेरा कहना ये है कि जैसे आजकल के समय में नई नई वैरायटीज आ गई है, फॉरेंस की आ रही है, तो आपका किंग रॉट आया है, एडम आया है, रेड ब्लॉक्स आया है, आपका Z1 आया है। पर मुझे लगा कि उस हिसाब से जो इनका सेब था स्कारलेट 2 मुझे लगता है उससे बेहतर है मेरे हिसाब से, जो वो भी हमने मंडी में देखा है। तो उसमें और इसमें ये जबकि पहले का सेब है, ये वैरायटीज कुछ वर्षों पहले की है, वो अभी लेटेस्ट में। पर मुझे ये लग रहा है इस सेब को देखते हुए कि उसके मुकाबले मुझे बेहतर लग रहा है ये। नहीं, वो माल बनाने बशर्ते ये है कि भी ग्रोवर आपकी कितनी मेहनत करता है, बिल्कुल सही, कितनी मेहनत करता है उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज इस सेब में, इस वैरायटी में कोई दो राय नहीं कि भी ये उसको कम्पीट नहीं कर सकता है। ये डिपेंड करता है ग्रोवर के ऊपर कि भी आप कितनी मेहनत करते हैं, आपके एफर्ट्स क्या है, हाँ, वो उस पर efforts निर्भर क्या है करता है। उस बिल्कुल सही बात है, और ये जायज भी है, और आपकी मेहनत के नतीजे तो हमने इससे पहले 2-3 बागीचों में देखे भी हैं, और आज एक नमूना हमने यहाँ भी देख लिया है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि और बेहतर क्वालिटी का सेब अगर मार्केट में आता है तो दाम हो सकता है और ज़्यादा ऊपर हो। अभी आप खुद सोच सकते हैं, हाफ बॉक्स 2200 रुपये, इसको आप कैलकुलेट करके लगा दीजिए कि फुल बॉक्स का दाम क्या रहा होगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके माल पर कि क्वालिटी कैसा है। फ्रूट तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है, और जो अभी दाम चल रहा है वो दाम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि आप दाम के चक्कर में कच्चा फ्रूट लेकर मंडी में आ जाएं तो उसका नुकसान अन्य बागवानों को भी झेलना पड़ सकता है। एक समस्या जो इन्होंने उठाई एपीएमसी से, जिसके बारे में जिक्र ये भी होता है कि एपीएमसी कहती तो है कि हमने बजट दिया है, मंडी तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक पटल पर ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार वो जो मेहंदली की मंडी जिसका जिक्र हो रहा है, वो शायद इस बार वहाँ पर एक ही शेड है, जिसकी वजह से वहाँ समस्याएं बहुत हैं। मगर तमाम जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स भी फिस्टा जी ने ज़रूर रखी हैं, और हम भी ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि बागवानों की बेहतरी के लिए उस मंडी का समयबद्ध पर और बिल्कुल समय पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो समय पर तैयार होती है तो बागवानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। अभी के लिए फ़िलहाल इन सेब के नगीनों की खबरों पर तो बस इतना ही है। दाम बेहतर है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका काम कितना बेहतर है। मैं अपने साथी सहयोगी कैमरामैन सुशील मेहता के साथ रोहड़ू की फ्रूट मंडी से आपको अलविदा कह रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आज के बाद हर दिन मंडी पर रहेगी जेवीएन विजन टीवी की नज़र। आप बने रहें हमारे साथ, अपना ख्याल रखिए, घरों पर बने रहें। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं और मेरे साथी कैमरामैन फिलहाल मंडी से अलविदा कह रहे हैं। और हाँ, इसके बाद जेवीएन विजन टीवी के निशाने पर कुछ लोग हैं, और वो निशाना क्यों है वो थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल अलविदा कहिए, नमस्कार।